हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी जो इग्नू के द्वारा हाल में ही लॉन्च किया गया है एक कोर्स एमएससी जीजी, उसके फर्स्ट बुक इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स का जो है ब्लॉक 1 का पहला यूनिट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस कोर्स की और जो नई जानकारी है आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं और वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और ये जो है अभी बुक प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो मैंने डाउनलोड ही किया है बुक को और मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए। और इतने दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई ताकि मैं चाहती थी कि आपका टाइम बच सके, और इसकी मैंने पूरी जानकारी लेने के बाद शॉर्टकट में ही ये सारा मैं आपको, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नज़र देखते ही हाईलाइट हो जाए। कई बार हम पेपर देने जाते हैं, बस एक हाईलाइट देख के हमें याद आ जाता है अरे ये था, तो उसी से हम कर लेते हैं। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना मैंने मार्क कर दी है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी। बुक है MGG01 इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफिकल थॉट्स। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ज्योग्राफिकल थॉट्स है, तो मतलब ज्योग्राफी के बारे में स्टार्टिंग से बताया होगा कि कैसे बनी है, क्या सब्जेक्टेड है, क्या इसके ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं। ठीक है। उसका जो पहला है अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी। इसके नाम से पहले ब्लॉक जो है पहला, उसमें है अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी। मीन्स कि हमें बस ज्योग्राफी ही पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में ही पढ़ना है कि ज्योग्राफी है क्या। ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो है फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले में है इंट्रोडक्शन, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज हम इंट्रोडक्शन ही बस करें, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और सभी लोग वर्किंग हैं तो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ही मैं आगे वीडियो बनाऊँ। और प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिससे मेरा हौसला बढ़े। और अगर कुछ होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ओके। तो पहला है इंट्रोडक्शन, और ये जो भी है ज्योग्राफी के बारे में क्या है, इसमें क्वेश्चन वगैरह क्या आएंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या है, वो है ज्योग्राफी एज एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डिसिप्लिन, जो भी है। उसके बाद है ज्योग्राफी एंड इट्स प्लेस, कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज ही मान लो कि क्या है। द बिगिनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफी एज अ साइंस, ज्योग्राफी एज अ सोशल साइंस। ठीक है। ज्योग्राफी में इतने सारे पार्ट है, साइंस से रिलेटेड अलग है, सोशल साइंस से रिलेटेड अलग है, ज्योग्राफी इंटीग्रेटिव वो अलग है, सिंथेसिस में अलग है, उसका अलग है, उसके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस। ठीक है। सिस्टमैटिक वे में रीजनल, फिजिकल और ह्यूमन, जो भी है इसकी जितनी भी चीज़ें हैं हम आज वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन है। इस पूरे चीज़ों में एक चीज़ और, जो मुझे वर्ड नहीं समझ में आते हैं, जैसे कि मुझे इन दोनों का वर्ड का इसमें ज्योग्राफी में मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। आपको ऐसा लगे कि जैसे कि हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं उनको बहुत सारी वर्ड की मीनिंग नहीं पता होते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि ये जो लैंग्वेज है बाई लैंग्वेज है, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, तो उतनी अच्छी हो सकता है हिंदी भी ना बता पाऊँ मैं, उतनी अच्छी इंग्लिश में भी ना कर पाऊँ मैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज है अंडरस्टैंडिंग वाली है कि हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो है इसमें है कि आपने प्रीवियसली क्या पढ़ा है ज्योग्राफी के बारे में, कि हमने इससे प्रीवियस यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है, सोलर सिस्टम, अर्थ एंड मोशन, वेदर, क्लाइमेट, माउंटेन्स, प्लेन, प्लेटू, ये सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है। उसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। और कॉलेज वगैरह के दिनों में हमने ये भी पढ़ा होगा कि सब ब्रांचेस वगैरह क्या है, इसमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी जो हमारा एक सब्जेक्ट है आगे पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट से रिलेटेड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जैसे एक सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी में भी इकोनॉमिक है। आप इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं।
आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको फिक्स चीज़ें मिलेगी कि हिस्ट्री में जो जो चीज़ें हुई है वही फिक्स मिलेगी। पोल साइंस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी फिक्स मिलेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। लेकिन ज्योग्राफी में आप जितना पढ़ोगे उतनी चीज़ें और आती रहेंगी, मतलब हमें सब कुछ पढ़ना है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है। रीजनल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं, टॉपिक है जो हमने बचपन से लेके 10th-12th तक या इस कॉलेज तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। नेक्स्ट है इसके आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि इसके अलावा इतना पढ़ने के बाद हमने ट्रेल एंड ट्रैवलिस्ट जो भी है कि घूमने फिरने का और रेलवे रूट वगैरह हमने पढ़ा था, जल मार्ग ये सब। तो मतलब ट्रेवल और ट्रेड, पगडंडी ट्रेल का मतलब मुझे नहीं पता था, तो मुझे आज पता चला है कि पगडंडी होता है, तो मैंने वो लिख दिया है। तो इसका भी है कि इसमें ये भी पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसके आगे ये है कि ट्रैवलर जो जो ट्रैवल, एक तरह से देखा जाए जो ट्रैवलर थे उन्होंने ज्योग्राफी की खोज की है। ठीक है, अगर हम घर में रहते तो नहीं होता। तो जो ट्रैवलर था उनको भी है कि कॉन्टिनेंट, आइलैंड, जो लोग रहते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में, उसकी खोज हमने वहाँ पे की है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मुझे एक लाइन इम्पॉर्टेंट लगी कि दस का मतलब है कि पहला हमारा है फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी, मतलब हम ज्योग्राफी के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब पहला क्वेश्चन यही है कि ज्योग्राफी क्या है। तो पूरे इस यूनिट में इसी का जवाब है कि ज्योग्राफी क्या है। तो हर एक चीज़ हम याद नहीं रख सकते, तो जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं ना कि ज्योग्राफी क्या है, जो भी लाइनें मिल रही है वो हम ऐसे करके मार्क कर लेते हैं। फिर ना सारी लाइनें जोड़ के ना एक पेज बना लेंगे, पेज पे पूरा एक पेज लिख लेंगे ज्योग्राफी क्या है, फिर वही हम एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे करके मार्क कर लिया है, जब मैं नोट्स बनाऊँगी तो फिर मैं इसका यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो है उसके बाद ये देखो, दस द नॉलेज ऑफ प्लेस एंड पीपल लेड टू द साइंस ऑफ व्हाट इज़ वेयर। पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज़ वेयर, इसका जो है द फाउंडेशन क्वेश्चन दैट सेव डेवलप्ड ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो शेप दिया गया है ज्योग्राफी, पहले घूमा हमने, चीज़ों को इकट्ठा किया कि ये भी है ये भी है, फिर उसको एक शेप दिया हमने, वो सारी चीज़ें इसके बारे में जो है बताया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम। हाँ देखो, इसमें ना अलग अलग चीज़ों में दे रखा है कि ज्योग्राफी क्या है। एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ वेयर, और यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एंड हाउ वन अंडरस्टैंड द वेरिएशन, हम वेरिएशन को कैसे समझें। ये 2-3 क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी को समझने के लिए 2-3 क्वेश्चन जो माइंड में आते हैं उसका आंसर है। देखिए एक लाइन ये है, ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन हैज़ राइजन फ्रॉम द, ये देखिए इनको साइक्लोपीडिया, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, ये सभी चीज़ें हैं कि सर्चिंग, कैजुअलिटी, जनरेटिंग, लॉ, नॉम, ये जो नामात्र चीज़ें होती है वो है ज्योग्राफी, लाइक ब्रांचेस नॉलेज, ये देखिए ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें यही है। मेन इंट्रोडक्शन है कि आगे यूनिट में आप पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर दिया है कुछ चीज़ें, सब में यही है कि क्या है ज्योग्राफी। तो मैंने एक चीज़ माना, ज्योग्राफी इज स्टडी द अर्थ को स्टडी करने वाला। लेकिन इसके आगे भी इन्वायरमेंट को, पीपल को, मतलब हमने आज तक 6 से 12 तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, क्लाइमेट के रिगार्डिंग, सॉइल के रिगार्डिंग, माउंटेन के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ों की स्टडी क्या है, ज्योग्राफी है। ठीक है, लैंडस्केप, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है वो सारी चीज़ें, घुमा फिरा के सारी बातें इसमें यही लिखी हुई है कि हमने जो पढ़ा है पीछे जो टॉपिक है वही ज्योग्राफी है। ठीक है, अब इसमें एक बीच में और है कि साइंस और सोशल साइंस। ये देखिए, ज्योग्राफी साइंस भी है और सोशल साइंस में भी है, लेकिन साइंस में कौन से टॉपिक आते हैं, सोशल साइंस में कौन से आते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो है व्हाट इज़ वेयर, इससे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ वेयर। ठीक है, तो इसमें व्हाट इज़ वेयर का के बारे में है कि मतलब कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए तभी हम कर सकते हैं, ये सब है। और इसको एडजस्ट करना, सिस्टमेटिक वे में रखना और रिकॉर्ड करना ज़रूरी था। ठीक है, फिर ये सारी जो चीज़ें हैं कि इसमें भी वही है कि ज्योग्राफी क्या है। यहाँ से पढ़ते हैं, इट इज़ बिकॉज ज्योग्राफी
इंक्लूड द स्टडी ऑफ नेचर फिनोमेना। एक्चुअली इसमें ना सारा ही है, घूम फिर के बातें वही है कि जो चीज़ हमने छोड़ दिया वो सारी चीज़ें इधर है अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि अगर ज्योग्राफी साइंस है तो जैसे कि फिजिक्स ज्योग्राफी होता है, ये सब चीज़ें आती है, बायो ज्योग्राफी होती है। सोशल साइंस में देखिए पॉपुलेशन वगैरह आ जाता है, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह आ जाता है। क्लाइमेटोलॉजी में तो आसमान में जो भी चीज़ होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, देखिए सॉइल ग्राफी मिट्टी के बारे में जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें कैटेगराइज किया है कि कौन से साइंस का और कौन से सोशल साइंस में वो करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इकोनॉमिक का है कि उसमें देखो कि इकोनॉमिक पढ़ते हैं, लेकिन बिना उसके ज्योग्राफी नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम कार्टोग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें नक्शा वगैरह जब हम बनाते हैं तब GIS GPS ये सब टूल यूज़ होंगे। ठीक है, तो डिजिटल कार्टोग्राफी, पहले तो नक्शे बनते थे, अब तो डिजिटल कार्टोग्राफी जैसे कि गूगल मैप वगैरह हम यूज़ करते हैं वो है। अब मेन पॉइंट ये है कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये है यू आर गोइंग टू स्टडी हाउ ज्योग्राफी इमर्ज एंड इंस्टीट्यूटलाइजेशन डिसिप्लिन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। जो ज्योग्राफी की नॉलेज है जिन्होंने इकट्ठा किया उसको इंस्टीट्यूटलाइजेशन मतलब एक साथ कैसे करेंगे, सिस्मेटिक वे में कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें। यू विल ऑल्सो स्टडी द प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। प्लेस ऑफ ज्योग्राफी में उसमें भी क्लासिफिकेशन है उस जगह का, वो है। फाइनली दिस यूनिट विल बी ऑल्सो विल गिव यू विद द ब्रांचेस and their sub-branches of geography, systematic, regional, physical, human, or their various combination which have been ever changing and growing। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमने लास्ट के लाइन पढ़े ना कि यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक का जो लाइन है ये वाला, हमें पूरे यूनिट में यही पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये जब हम यूनिट पढ़ लेंगे ना तो उसमें से ये क्वेश्चन आएंगे, मेजर क्वेश्चन यही है। तो हम कोशिश करेंगे जब हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ लें ना तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और मैं इसका PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ़िलहाल मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखी है क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा देर नहीं टाइम नहीं होता है, तो मैं सोच रही हूँ एक एक टॉपिक वाइज ही वो करूँ। आप मुझे अच्छा सजेशन दे सकते हैं, अगर इससे भी कोई बेहतर आइडिया है तो प्लीज़ 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 मुझे बताना। और अगर आपको इसका जैसे कि मार्किंग किया हुआ है ऐसा ही ये PDF में चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं PDF भी इसका प्रोवाइड कर दूँगी। फ़िलहाल है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई नो कि अच्छा नहीं है, थोड़ा सा फ़ोन पे हाथ मेरा हिल जा रहा है, बट नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू, बाय।